Morning student, welcome to Mayank Mathmania YouTube channel. I hope you are doing well. Today we will discuss class 8 combustion and flame chapter. combustion and flame chapter में आज आप जानोगे कि combustion क्या होता है, flame क्या होता है, कितने पार्ट में बटा होता है। आपको जानने को बहुत कुछ मिलेगा. So a lot to know, a lot to discuss as an always. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मयंक मैथमेनिया यूट्यूब चैनल. चलिए देखते हैं. सबसे पहले कम्बशन है क्या. ठीक है, तो कम्बशन इज ए केमिकल प्रोसेस. ये बेटा क्या है, एक प्रकार का केमिकल प्रोसेस है. ठीक है, और इस केमिकल प्रोसेस में क्या है, तो आप कहोगे केमिकल प्रोसेस इन विच ए सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन. जो पदार्थ रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से एंड जनरेट हीट्स इन द प्रोसेस, और ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद क्या दे रहा, हीट दे रहा है. ठीक है, तो कम्बशन इज ए केमिकल प्रोसेस इन विच सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड जनरेट्स हीट इन दिस प्रोसेस. ठीक है, अब ये तो कम्बशन प्रोसेस है, आखिर कुछ तो जलता होगा, यानी कि कम्बस्टिबल सब्सटेंस होता ज़रूर होगा. ठीक है, तो वो कम्बस्टिबल सब्सटेंस को आइए देखते हैं क्या है. तो कम्बस्टिबल सब्सटेंस आर दो सब्सटेंस दैट अंडरगो कम्बशन. मतलब कि कम्बस्टिबल सब्सटेंस वो होते हैं जो कम्बशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है. ठीक, इट मीन्स दैट दीज सब्सटेंस गिव ऑफ हीट एंड समटाइम्स लाइट. ठीक है, कम्बशन का मतलब वो जो पदार्थ जल रहा है वो हीट देगा और कभी कभी लाइट भी देगा. ठीक है, वो भी किससे, व्हेन दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से रिएक्शन के दौरान. अब आइए इनफ्लेमेबल सब्सटेंस. इनफ्लेमेबल सब्सटेंस आर सब्सटेंस विच आर लो इग्निशन टेम्परेचर. ठीक है, देखिए ज्वलनशील पदार्थ वो पदार्थ हैं जो लो इग्निशन टेम्परेचर रखते हैं. अब आपके दिमाग में आ रहा हो ये इग्निशन टेम्परेचर क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ जानकारी के लिए कि वह कम से कम टेम्परेचर जिस पे कोई वस्तु जलने लगती है हीट होके. ठीक है, तो इनफ्लेमेबल सब्सटेंस आर सब्सटेंस विच हैव लो इग्निशन टेम्परेचर एंड कैच फायर इजिली. और आग पकड़ लेता है लो इग्निशन टेम्परेचर के साथ, कैच फायर इजिली, आसानी से आग पकड़ लेता है. दे बर्न विद ए फ्लेम, ये जलते हैं एक लौ के साथ. फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल, एलपीजी. आपको पता है पेट्रोल लौ के साथ जलता है, एलपीजी भी लौ के साथ जलता है. तो इनफ्लेमेबल सब्सटेंस वो सब्सटेंस है जिसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ही कम होता है और कोई चीज़ में आग बहुत जल्दी पकड़ती है, तो वो आपका इनफ्लेमेबल सब्सटेंस होता है. पेट्रोल टंकी के पास जाते हैं, वहाँ पर सिगरेट का चिन्ह होता है और नीचे लिखा होता है इनफ्लेमेबल सब्सटेंस. ठीक है, अब देखो यहाँ पर वाई डू वी से दैट फूड इज़ फ्यूल फॉर आवर बॉडी. वाई डू वी से, हम क्यों कहते हैं कि फूड इज़ फ्यूल फॉर आवर बॉडी, हमारे शरीर के लिए ईंधन का काम कौन करता है, भोजन करता है. तो व्हेन वी ईट फूड इट गेट्स ब्रोकन डाउन इन सिंपलर सब्सटेंस. ठीक है, अभी कैसे कर रहा है समझिए. ब्रोकन डाउन इन सिंपलर सब्सटेंस, एकदम सिंपल सब्सटेंस में भोजन टूट जाता है और उससे क्या होता है, ऑक्सीजन उस दौरान क्रिया कर रही होती है, उससे एनर्जी मिलती है कि नहीं आपको. ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं भोजन हमारे शरीर के लिए फ्यूल का काम करता है. अब आइए आगे बात करते हैं. कंडीशन नेसेसरी फॉर द कम्बशन टू टेक प्लेस आर, मतलब वो अवस्थाएं जो आवश्यक होती हैं कम्बशन के प्रोसेस के लिए कौन कौन सी हैं, आइए डिस्कस करते हैं. कम्बशन रिक्वायर्स फ्यूल, कम्बशन को फ्यूल की आवश्यकता होती है. कम्बशन ओनली टेक्स प्लेस व्हेन देयर इज ए फ्यूल. अब समझिए, कम्बशन ओनली टेक्स प्लेस, कम्बशन वहीं पे प्रोसेस होगी जहाँ पर फ्यूल विच प्रोड्यूस हीट एंड लाइट, जो आपका क्या उत्पन्न करे, ऊष्मा और प्रकाश. व्हेन इट कैच फायर, जब अगर उसमें आग पकड़ ली तो ऊष्मा और प्रकाश निकलना ही चाहिए. ठीक, फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल एंड डीजल. ठीक है, तो कहने का मतलब कम्बशन को हर हालत में फ्यूल की आवश्यकता होती है. अगर कम्बशन प्रोसेस करवाना है तो फ्यूल रख के रहो भाई. फिर आ जाओ कम्बशन रिक्वायर्स एयर, कम्बशन को हवा की भी आवश्यकता होती है. ठीक है, अब देखो हवा नहीं होगा तो क्या कोई चीज़ जलेगी नहीं ना. और लास्ट वन है
कंबसन रिक्वायर्स हीट, कंबसन को ऊष्मा की आवश्यकता होती है। यही 3 हेडिंग आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। ये हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो आपका इग्निशन टेम्परेचर है वो क्या है। तो आप कहोगे इग्निशन टेम्परेचर इज द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच ए सब्सटेंस कैचेज फायर आर स्टार्टिंग बर्निंग। मतलब इग्निशन टेम्परेचर वह छोटा से छोटा या कम से कम टेम्परेचर होता है जिस पे कोई वस्तु आग पकड़वा लेती है या जलने लगती है, ठीक है। अच्छा, इग्निशन टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट मटेरियल, ये क्या है? अलग अलग पदार्थ के लिए इग्निशन टेम्परेचर है, उसको देखिए। आइए, जैसे वाइट फास्फोरस 35 डिग्री पे ही जलने लगेगा, मतलब ऐसे हवा में आया नहीं कि जलना चालू। पेट्रोल का 246 डिग्री टेम्परेचर हो गया तो जान लेना जलना चालू। कैरोसिन का 220, डीजल का 210, ठीक है, इग्निशन टेम्परेचर है, ठीक। अब देखो यहाँ पर तो आप देख रहे हैं सबका अपना अलग अलग टेम्परेचर है, इग्निशन कम ज़्यादा आप देख सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करने चल रहे हैं टाइप्स ऑफ कंबशन। कंबशन है क्या, कितने प्रकार के बढ़ते हैं इसमें, ठीक है। तो ये देखिए, सबसे पहले रैपिड कंबशन, तीव्र दहन। ये क्या है? कंबशन इज इन विच ए गैस बर्न्स क्विकली प्रोड्यूसिंग हीट एंड लाइट इन द प्रोसेस। समझिए, कंबशन इन विच ए गैस बर्न्स, जो कंबशन होती है ना उसमें गैस जलने लगती है या गैस जलती है क्विकली, तेज़ी से, प्रोड्यूसिंग हीट एंड लाइट, हीट और लाइट को क्या कर रहा होता है उस दौरान, प्रोड्यूस करता है। उदाहरण के लिए एलपीजी, एलपीजी क्या होता है? रैपिड कंबशन का एग्जाम्पल है। स्पॉन्टेनियस कंबशन, तो स्पॉन्टेनियस कंबशन इन विच ए मटेरियल बर्स्ट इनटू फ्लेम्स, ठीक है, मटेरियल फटता है और आग का रूप ले लेता है सडनली विदाउट अप्लाइंग हीट, मतलब हीट का रूप ना लेके, मतलब हीट उस पर अप्लाई करो चाहे ना करो, तुरंत फट के आग का रूप ले लेता है। जैसे फास्फोरस स्पॉन्टेनियस कंबशन का ही एग्जाम्पल है, विच बर्न्स एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे ही बढ़ने लगता है, ठीक है। अब देखिए, स्पॉन्टेनियस कंबशन ऑफ कोल डस्ट ऑफन कॉजेज एक्सीडेंटल फायर इन कोल माइन। ये जो स्पॉन्टेनियस कंबशन है ये कोल माइंस वगैरह में एक्सीडेंटल यानी घटना के रूप में अधिकतर हो ही जाती है। हीट फ्रॉम द सन और लाइटनिंग में आल्सो काज स्पॉन्टेनियस फॉरेस्ट फायर। अब देखो, अगर अधिक से अधिक टेम्परेचर मिल गया, ठीक है, खूब टेम्परेचर रहा सूर्य के द्वारा किसी गर्म स्थान का, ठीक, तो वहाँ जंगलों में भी आग लग जाती है। तो ये भी क्या है? स्पॉन्टेनियस फॉरेस्ट का उदाहरण है, ठीक है, समझ गए ना, ठीक। अब देखो, एक्सप्लोजन क्या है? व्हेन ए मटेरियल बर्स्ट सडनली टू प्रोड्यूस हीट, लाइट एंड साउंड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ हीट और प्रेशर। मतलब जब कोई पदार्थ फटता है अचानक से तो टू प्रोड्यूस हीट, लाइट एंड साउंड, आवाज़ भी दे, प्रकाश भी दे, ऊष्मा भी दे, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ हीट, हीट के आधार पे, और प्रेशर या प्रेशर दे के, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड एक्सप्लोजन, यानी बम का फटना, पटाखों का फटना, ये सब क्या है? एक्सप्लोजन है, ठीक है। आशा करता हूँ इतना आप लोग समझे होंगे। अच्छे से नोट्स बना लीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।